टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रोसिक्यूटर के साथ, जो कि प्रिशा से कहता है कि आपने देविका को लड़ाई झगड़े के वक्त धक्का दिया था और आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश भी नहीं करी। अकॉर्डिंग टू फोरेंसिक एक्सपर्ट देविका मर गई और उसके सर के पीछे इंजरी आई थी, जैसे कि उसके सर पर कुछ ज़ोरदार या भारी भरकम चीज़ से वार किया गया हो। तभी वो फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता है और यहाँ पर वो बताता है कि हाँ, देविका की मौत किसी हैवी इंजरी की वजह से हुई है, लटकने से पहले। फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर बताते हैं कि अगर प्रिशा ने मर्डर नहीं किया होता तो वो देविका को लटकाती कैसे, लेकिन देविका की जो मौत थी वो लटकाने से पहले ही हो चुकी थी, जो कि प्रिशा उस टाइम साथ थी। प्रिशा का लॉयर यहाँ पर अरमान को बुलाता है विटनेस बॉक्स में और उससे पूछता है कि क्या आपको पता था प्रिशा के बारे में। अरमान कहता है कि नहीं, प्रिशा मेरी फैमिली को बहुत प्यार करती है। प्रिशा मेरी डॉटर अनवी को भी बहुत प्यार करती है और अनवी भी प्रिशा के बिना एक मिनट नहीं रह सकती और वो देविका को भी अपनी रियल बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। प्रिशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और प्रिशा को देख कर के अरमान कोर्ट को बताता है कि देविका के लिए प्रिशा एक मेंटर के तौर पर थी। मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि प्रिशा ऐसा भी कर सकती है। प्रिशा जब से आई है उसने हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही भरी हैं। प्रिशा का लॉयर पूछता है कि क्या आपको सच में लगता है कि प्रिशा ने मर्डर किया होगा देविका का। अरमान चुप रहता है। प्रिशा का लॉयर फिर जज से कहता है कि अरमान की चुप्पी ये जवाब दे रही है कि प्रिशा का कोई मोटिव था ही नहीं देविका की जान लेने का। आप प्लीज़ इनकी खामोशी को कंसीडर कीजिए इनका फैसला सुनाने के लिए। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अरमान से पूछता है कि क्या प्रिशा आपके साथ ऑनेस्ट थी अपने पास को लेकर के। अरमान कहता है कि नहीं, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के पास के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तभी लॉयर पूछता है कि क्या आपको पता था कि रुद्राक्ष प्रिशा का एक्स हस्बैंड है। अरमान कहता है कि नहीं, लेकिन देविका को पता चला था उसकी शादी वाले दिन। प्रोसिक्यूटर कहता है जज से कि देखिए, रुद्राक्ष प्रिशा का एक्स हस्बैंड है और अभी भी प्रिशा अपोजिट नहीं है रुद्राक्ष के और देविका और रुद्राक्ष की शादी वो करवा रही थी, लेकिन प्रिशा को डर था कि उसके अफेयर की पोल कहीं खुल ना जाए, इसीलिए रुद्राक्ष के साथ मिलकर उसने देविका का मर्डर कर दिया। प्रिशा कहती है उससे कि नहीं, ये सच नहीं है। तभी वो वकील जो होता है वो पूछता है कि अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आपका रुद्राक्ष के साथ अफेयर था या नहीं था, आपका रिलेशन था, लेकिन रुद्राक्ष के साथ आप रेंट पर क्यों नहीं थी अगर आप दोनों के बीच कुछ है नहीं। तभी जज कहते हैं कि देविका को ये पता चल गया था, इसीलिए आपने उसका मर्डर कर दिया और इसीलिए प्रिशा को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। रुद्राक्ष यहाँ सुलोचना से कहता है कि प्लीज़ आप सच बताइए। सुलोचना यहाँ कहती है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, देविका को तो बिल्कुल नहीं मारा। तभी रुद्राक्ष उसके हाथ में लगी हेयर पिन दिखाता है और तब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं उस रात देविका से मिली थी लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। तभी वो कहता है कि आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। तभी यहाँ पर सुलोचना कहती है कि नहीं, मुझे पता चला था कि देविका ने मुझे कॉल किया था शादी को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए मैं देविका के रूम में गई थी उसे कन्विंस करने के लिए, लेकिन देविका रूम से निकल ही रही थी और उसने हाथ में, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा वो नीचे गिर गई और उसका सर बेड के टॉप पर लग गया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देविका मर चुकी है, लेकिन मैंने ऐसा सेटअप किया कि वो सुसाइड लगे। तभी वो कहती है कि लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया देविका का, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शारदा यहाँ पर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रुद्राक्ष कहता है सुलोचना से कि प्रिशा आपकी वजह से सफ़र कर रही है, आपने सच नहीं बोला, अगर आपने एक शब्द भी कन्फेस नहीं किया पुलिस के सामने, इसीलिए आज प्रिशा जेल में है। सुलोचना कहती है कि लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, देविका मेरी बात नहीं सुन रही थी। वैसे भी अगर मैं ये सब कुछ पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। शारदा भी प्लीज़ तुम किसी को मत बताना और रुद्राक्ष तुम भी। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड का एंड, जिसके बाद आखिर क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या देविका की मर्डर
कि जो मेन विलन है सुलोचना, ये रुद्राक्ष कोर्ट में जाकर के सबको बताएगा या फिर प्रिशा चढ़ जाएगी यहाँ पर देविका के मर्डर के इल्ज़ाम की बलि। ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। पहले ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल स्यापा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।